नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मौर्य द सिनेमा सोटर चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक गिलहरी, एक चूहा और एक तोते की दुख भरी कहानी की। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीच एक पुराना सूखा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहती थी एक चंचल गिलहरी चिंकी। नीचे बिल में रहता था उसका सबसे अच्छा दोस्त चूहा मोंटू और ऊपर डाल पर बैठता था हरा भरा समझदार तोता मिट्ठू। तीनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। लेकिन उस जंगल में एक रहस्य भी था। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में कोई अदृश्य साया घूमता है। जो भी उसे देखने की कोशिश करता वो अगली सुबह गायब मिल जाता। एक रात पूर्णिमा थी। चांदनी पेड़ की टहनियों पर चमक रही थी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। अचानक मिट्ठू ने घबराकर कहा, चिंकी, मोंटू, आज कुछ अजीब होने वाला है। तभी दूर से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? मोंटू कांपती आवाज में बोला। अचानक एक काली परछाई पेड़ के पास से गुजरी। तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उन्होंने तय किया वे सच्चाई जानेंगे। मोंटू धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। चिंकी फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरी और मिट्ठू ऊपर उड़कर नजर रखने लगा। जंगल के बीच उन्हें एक टूटा हुआ पिंजरा मिला और उसके पास पड़े थे हरे पंख। मिट्ठू सन्न रह गया। ये तो मेरे जैसे पंख हैं। चिंकी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या यहां पहले भी कोई तोता था? तभी अचानक तेज हवा चली और पेड़ की डाल जोर से हिली। मिट्ठू ने दूर देखा। एक शिकारी की परछाई अंधेरे में खड़ी थी। सच सामने था। वो अदृश्य साया कोई भूत नहीं था। वो एक चालाक शिकारी था जो जानवरों को पकड़कर ले जाता था। मिट्ठू की आवाज भर्रा गई। कुछ दिन पहले मेरे परिवार को इसी शिकारी ने पकड़ लिया था। मैं ही किसी तरह बच पाया था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार तीनों ने फैसला किया, वे भागेंगे नहीं, वे शिकारी को सबक सिखाएंगे। अगली रात जब शिकारी जाल लेकर आया, मोंटू चुपके से आगे बढ़ा और अपने नन्हे दांतों से जाल कुतरने लगा। चिंकी ऊपर से कड़े फल गिराने लगी। मिट्ठू जोर जोर से चिल्लाने लगा, जागो जागो, खतरा है। पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए। शिकारी घबरा गया। उसका जाल टूट चुका था। वो डरकर अंधेरे में भाग गया। सुबह हुई। जंगल में खुशी थी। सबको लगा अब कोई साया नहीं आएगा। लेकिन मोंटू दिखाई नहीं दिया। चिंकी घबराकर उसके बिल में गई। वहां मोंटू शांत पड़ा था। रात में जाल काटते समय वो बुरी तरह घायल हो गया था। उसने दोस्ती बचा ली, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। चिंकी फूट फूट कर रो रही थी। मिट्ठू चुप था। उसकी आंखें नम थीं। दोस्ती जीत गई थी, पर एक दोस्त हमेशा के लिए खो गया था। उस दिन के बाद जंगल में कोई साया नहीं आया, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मिट्टी की ढेरी बन गई, जहां चिंकी हर सुबह एक दाना रखती और मिट्ठू चुपचाप आसमान की ओर देखता रहता। कभी कभी हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे मोंटू अब भी कह रहा हो, डरो मत, मैं यही हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं